वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर बैटरी स्कूल में। मैं आपका दोस्त और होस्ट इंजीनियर गौरवदीप शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का और आशा करता हूं आप लोग एकदम से अच्छे होंगे। दोस्तों, बैटरी स्कूल का ये सफर रेगुलर जारी है। नए नए टॉपिक्स पे हम लोग वीडियो बना रहे हैं, आप लोग उसको पसंद भी कर रहे हैं और ये परिवार लगभग 2200 लोगों का हो चुका है और हम लोग आज की डेट में एक अच्छा खासा बड़ा परिवार है। पर फिर भी 51% लोग ऐसे हैं जो कि आज भी इस परिवार से जुड़ने को तैयार नहीं है, केवल बाहर से खड़े होकर देखना चाहते हैं। उन लोगों से मेरी छोटी सी एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियोस पसंद आते हैं तो क्यों नहीं इस परिवार के साथ जुड़ जाते, क्यों नहीं अपने एक्सपीरियंसेस हमारे साथ शेयर करते। तो आशा करता हूं आप लोग को मेरी बात समझ आएगी। इसी नोट पे इस वीडियो को करते हैं शुरू। आज का टॉपिक है ग्रेफीन। बेसिकली एक एडिटिव है, कार्बन फैमिली का मेंबर है, ग्रेफाइट का बड़ा भाई है और क्रांतिकारी प्रोडक्ट है। अगर ये प्रोडक्ट जो इसके एक्सपेक्ट्स लोग दिखा रहे हैं उन एक्सपेक्ट्स पे ये पूरा उतरा तो यकीन मानिए लेड एसिड बैटरी को लिथियम के बराबर लाके खड़ा कर देगा। लाइफ साइकिल को इनहेंस करता है, कॉस्ट थोड़ा सा बढ़ जाता है, लगभग 20 से 30% कॉस्ट पे फर्क डालेगा, पर बहुत ही इफेक्टिव प्रोडक्ट है। शुरू करते हैं इस वीडियो को और समझते हैं ग्रेफीन क्या है। सबसे पहले कार्बन है, कार्बन हम लोग यूज करते हैं, ग्रेफीन उसके बाद में ग्रेफाइट यूज करते हैं और ग्रेफाइट से नेक्स्ट आया है ग्रेफीन। यानी कि इतना छोटा पार्टिकल है और बहुत ज्यादा फास्ट कंडक्टिंग है। अब इसके प्रभाव क्या है? अगर हम नेगेटिव प्लेट पे बात करें तो नेगेटिव प्लेट पे सबसे ज्यादा जो लोड पड़ता है वो सल्फिटेशन का लोड पड़ता है। सल्फिटेशन के प्रोसेस में क्रिस्टल जमा हो जाते हैं और कंडक्शन को रोक देते हैं, पाथ को ब्रेक कर देते हैं, पोरोसिटी को कम कर देते हैं और प्लेट हमारी काम करना बंद कर देती है। प्लेट झड़ती नहीं, टूटती नहीं, कुछ भी नहीं होता। प्लेट हार्ड हो जाएगी और बैटरी पे काम करना बंद कर देगी। अब यहां पर कोई भी ऐसे एडिटिव, चाहे वो कार्बन हो, चाहे वो ग्रेफाइट हो या ग्रेफीन हो, स्टेप बाय स्टेप इनको समझते हैं काम कैसे करते हैं। कार्बन अगर हम लोग यूज कर रहे हैं तो वो कंडक्टिव तो है ही और पोरोसिटी है, वाटर के साथ डिसॉल्व नहीं होता, तो वहां पर वो क्या काम करता है, उसकी पोरोसिटी को बना के रखता है और क्रिस्टल्स को जमा नहीं होने देता। उसका नेक्स्ट जनरेशन आई ग्रेफाइट। ग्रेफाइट का भी रोल यही था। ग्रेफाइट ऑन फाइन मटेरियल था, यानी कि बल्कि प्रोडक्ट है। जितना सरफेस एरिया 10 पार्टिकल मिलके कार्बन के लेते थे उतना बड़ा एक सिंगल पार्टिकल ग्रेफाइट का है, यानी कि उसका सरफेस एरिया और बड़ा है। प्लेट की थ्योरी के हिसाब से एक चीज जो सभी लोग मानते भी हैं और जानते भी हैं वो ये है कि जिस प्लेट का सरफेस एरिया ज्यादा होगा, क्रैंकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो प्लेट ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेगी, यानी कि सेल्फ के केस में वो बैटरी ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेगी। अब आते हैं ग्रेफीन पे। ग्रेफीन का प्रोडक्शन बहुत टफ है, मैन्युअली ये बनाया नहीं जा सकता, पर हमारे इंडिया में अभी कुछ लोग इसकी मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर रहे हैं, जिसमें से एक है देवदत्त शर्मा जी, यमुनानगर से। उन्होंने एक सैंपल मेरे पास भेजा था काफी टाइम पहले, मैंने उसको यूज किया और उसकी एक्सपर्टीज को जाना। तो ग्रेफीन अगर हम लोग यूज करते हैं, देखिए कॉस्ट की मैं अभी यहां बात नहीं कर रहा हूं, केवल और केवल हम क्वालिटी की बात कर रहे हैं। ग्रेफीन अगर हम यूज करते हैं तो हमारी लाइफ साइकिल पे क्या फर्क पड़ता है, हमारी चार्जिंग डिस्चार्जिंग पे क्या फर्क पड़ता है और हमारे बैटरी की स्ट्रेंथ की एएच कैपेसिटी पे क्या फर्क पड़ता है, वो बातें हम यहां करने वाले। तो सबसे पहले हम लेते हैं लाइफ साइकिल को। लाइफ साइकिल अगर हम ग्रेफाइट यूज कर रहे थे या कार्बन फैमिली का कोई भी बेसिक मेंबर हम यूज करते थे तो हम मान के चलते थे कि कंडक्शन को कंटिन्यू रखेगा, 10 से 20% का फर्क आ जाएगा। सेम ग्रेफीन और ग्रेफाइट और कार्बन के केस में। अगर मैं ग्रेफीन की बात करूं तो इससे कंडक्शन अगर मैं लेता हूं तो लगभग 30% तक, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, लगभग 30% तक आपकी लाइफ साइकिल्स को ये इनहेंस कर देता है। अब चूंकि लाइफ साइकिल को एनहेंस कर रहा है तो अब बात आती है कैपेसिटी की, यानी कि पर एच कैपेसिटी कितने एनहेंस कर देगा। तो जो एक्टिव मटेरियल आपका मोटा मोटी मान के चलिए कि 1 ग्राम एक्स एम्पियर निकाला था, तो वो अब इस केस में 0.75 ग्राम 1 एम्पियर निकालेगा। मैं यहाँ एग्जैक्ट वर्ड्स यूज नहीं कर रहा हूं, चूंकि ये कुछ कंटेंट ऐसे हैं जो इसके पेड कोर्स का हिस्सा है, वो डिस्कशन केवल वहां ही मैं कर सकता हूं, अदरवाइज मैं कहीं ना कहीं अनजस्टिस करता हूं उन लोग के साथ में जो कि इंस्टीट्यूशन से जुड़े हुए हैं। तो यहां पर कैपेसिटी भी बढ़ गई, लाइफ साइकिल्स भी बढ़ गई। अब बात आती है इसकी जो फर्दर केमिकल्स पे क्या प्रभाव डालता है। अगर कंडक्शन फास्ट हुआ तो क्या होगा, कंडक्शन अगर फास्ट होगा तो चार्जिंग डिस्चार्जिंग भी बढ़ जाएगी, यानी कि जो टाइमिंग हमारा चार्जिंग का था वो कम हो जाएगा,
डिस्चार्जिंग का टाइमिंग भी हमारा जो है बढ़ जाएगा, क्योंकि वो ज़्यादा इजीली करंट को फ्लो करेगा और चार्जिंग हमारी फास्ट हो जाएगी। तो हर एंड पे ग्रेफीन को अगर हम देखते हैं तो वो इफेक्टिव है, फायदेमंद है और यूजफुल है। किस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कह रहा हूं, चूंकि इसका देखिए बेसिक मंत्र को पकड़ लीजिए, सरफेस एरिया बड़ा है। अगर सरफेस एरिया बड़ा है तो बहुत सारी क्वालिटीज तो खुद ब खुद इसके साथ ऐड ऑन हो गई। जितना छोटा पार्टिकल होगा, जितना सूक्ष्म पार्टिकल होगा, उतना उसके अंदर कंडक्शन ऑफ करंट की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। यानी कि अगर मैं बड़े मोटे चौक से एक बोर्ड पे लिख रहा हूं और एक बारीक चौक जिसकी पोरोसिटी काफी कम है पर है वो भी चौक, तो उसकी सिहाई में, उसकी लिखाई में, बारीक चौक की लिखाई में अच्छा लिखा जाएगा बनस्पत मोटे और हाई पोरोसिटी प्रोडक्ट के साथ में। तो एक बेसिक एग्जांपल मैंने यहां दिया। अब आते हैं ग्रेफीन की लास्ट क्वालिटी पे, एंड दैट इज कॉस्ट। देखिए इनिशियली चूंकि अभी ये बन नहीं रहा है, प्रोडक्शन कमर्शियली प्रोडक्शन नहीं है, जो लोग बना रहे हैं वो बहुत R&D करके इसको बना पा रहे हैं। हाँ, प्रोडक्ट इफेक्टिव है, ये बात तय होगी। अब वो उसका प्राइस वो लोग तय करेंगे। इंटरनेशनल मार्केट में इसका प्राइस 2 लाख रुपए केजी तक पीछे 19-20 में था, कोविड टाइम में। अब इसका प्रोडक्शन किस लेवल पे आया है मैं ये नहीं कह सकता, पर मान के चलिए कि लगभग 50,000-60,000 के आसपास अगर ये प्रोडक्शन होने लगा तो इसके आसपास होना चाहिए। मैं इसके लिए कमेंट नहीं कर रहा हूं, मे भी ये वेरी कर सकता है। जो लोग इसके सैंपल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहते हैं या जो चाहते हैं इसका सैंपल लेकर इसको यूज करना, वो देवदत्त शर्मा जी से बात कर सकते हैं। मैं उनका नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको, और किसी वजह से अगर नहीं दे पाता हूं तो आप पर्सनली मेरे से ले सकते हैं। आशा करता हूं ये कंटेंट आपको समझ आया होगा। ग्रेफीन आने वाला कल है। अगर इसको दूसरे प्रोस्पेक्ट में देखते हैं, दूसरे प्रोस्पेक्ट में ऐसे देखते हैं कि नॉर्मली हम वाटर प्योरीफाई करने के लिए मेम्ब्रेन्स यूज करते हैं, फिल्टर्स यूज करते हैं, तो उसके अंदर जो पार्टिकल साइज है 0.0001 माइक्रोन का पार्टिकल साइज है, जिससे हम इसको फिल्टर करते हैं। जो मेम्ब्रेन, पेपर मेम्ब्रेन हम लोग यूज करते हैं, उसकी बात मैं कर रहा हूं। उसकी जगह पे अगर मैं ग्रेफीन से इस फिल्टर को फिल्टर करता हूं, पानी को फिल्टर करता हूं, तो वो 0.00001 माइक्रोन के हिसाब से उसको फिल्टर करेगा। यानी कि अगर एक बार पानी ग्रेफीन के कंटेक्ट से पास हुआ तो बिना कोई और फर्दर इंप्लीमेंट करे हुए, बिना कोई और चीज डाले हुए, वो पानी टोटली शुद्ध हो जाएगा। तो यानी कि वाटर प्रिजर्वेशन की अगर हम बात करें तो वहां पर भी ग्रेफीन है। इतना हल्का मटेरियल है, बहुत ज्यादा इफेक्टिव मटेरियल है। तो अगर मैं बात करूं नासा या जो एस्ट्रोनॉट्स लेवल की बात हो रही है, वहां पर भी इसका इस्तेमाल होगा या अभी हो भी रहा होगा। आप और हम अवेयर नहीं हैं, पर वहां शायद इसका इस्तेमाल अभी भी हो रहा होगा, क्योंकि कार्बन बॉडी की बात अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो बहुत ही हल्का मटेरियल है, और चूंकि हल्का है और कंडक्टिव है, बहुत ज्यादा फास्ट है, तो इसका इस्तेमाल इन जो ज्यादा एफिशिएंट वर्किंग की हम बात कर रहे हैं वहां पर होगा ही होगा। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो 51% लोग जाग जाइए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियोस को स्प्रेड आउट करिए, जिससे कि मैं और मोटिवेटेड वीडियोस बना सकूं और ताकत मेरी डबल हो जाए। जो अभी तक मैं सिंगल ताकत की बात कर रहा था, मेरी ताकत डबल हो जाएगी अगर आप लोग इन वीडियोस को पसंद करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।